हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट की अपडेट के साथ दोस्तों मौजूद हूं। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है। वीकेंड वाले दिन नॉर्मली हमने देखा है कि वॉल्यूम कम होता है और बिटकॉइन इसी वजह से थोड़ा सा आपको साइडवेज चलता हुआ दिख रहा है। बहरहाल दोस्तों, अभी 2 दिन बाकी हैं वीकेंड के अंदर। उसके बाद मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी और लास्ट मंडे को हमने क्या देखा था वो आप सब जानते हो। और उसके अलावा प्रीवियसली 2 वीक्स हम मुसलसल यही देख रहे हैं कि मार्केट जो है ना, मंडे वाले दिन थोड़ा सा रिट्रेस करती है, साइडवेज चलती है या फिर और उसके बाद फिर पंप होना स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर पैटर्न इस वीक में बदलेगा या फिर वही रहेगा, वो ज़ाहिर है हमें मार्केट ओपन होने के बाद दिखाई देगा। ओवरऑल हमारे पास कुछ बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स हैं जो इस टाइम मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको पहले डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपको लेकर चलूंगा बिटकॉइन और बिटकॉइन डोमिनेंस की तरफ कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़रा वीकेंड है, हर कोई अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा बट मार्केट से बाखबर भी रहना चाहेगा। तो इससे पहले आज की सबसे बड़ी अपडेट जिसको मामूली आप लोगों ने हरगिज नहीं समझना है, बिटकॉइन के बुल, मशहूर बुल माइकल सेलर्स की माइक्रो स्ट्रेटजी फाइनली दोस्तों नज़दीक जा रही है और नज़दीक के अंदर ट्रेड होगी। तो आप लोग समझ सकते हो कि बिटकॉइन के लिए कितना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों बता दूं कि सिर्फ यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटजी नहीं गई नज़दीक के अंदर बिटकॉइन को लेकर, बल्कि इसके अलावा 2 दीगर कंपनीज भी हैं। बट सबसे बड़ा नाम जो है ज़ाहिर है माइक्रो स्ट्रेटजी ही है, जो कि बहुत पहले से मार्केट में मौजूद है और इस टाइम मार्केट की जो टॉप वेल्स हैं उनके अंदर इसका नाम आता है। तो बताया जैसे कि मैंने पहले आपको कि फौरी तौर पर चाहे आपको इम्पैक्ट ना दिखे बट मिड टर्म लॉन्ग टर्म के अंदर बिटकॉइन की जो प्राइस होगी इस बुल मार्केट के अंदर, जो पीक प्राइस होगी उस पर इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट थी, मैंने शेयर किया आपके साथ। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जो कि आने वाले दिनों में आपकी मुंतजिर है वो ये है दोस्तों कि क्रिप्टो मार्केट के लिए जो बहुत बड़े विलन थे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के साबका सीईओ, आप लोग जानते हो कि वो रिज़ाइन कर चुके हैं और रीज़न बने डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने आने से पहले ही कहा था कि जिस दिन मैं ऑफिस संभालूंगा पहला काम ये करूंगा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के जो सीईओ हैं, जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत बड़े विलेन हैं, उनको बैक पे किक मार के मैं अपने ऑफिस से बाहर निकालूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी इज्जत बचाई और ट्रंप के आने से पहले ही रिज़ाइन कर दिया। अब उसके बाद दोस्तों जो नए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के बॉस आ रहे हैं जिनका नाम है पॉल एटकिंस, वो यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव ख्यालात रखते हैं। तो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि जब वो आएंगे तो मामला काफ़ी अच्छाई की तरफ जाएंगे। बट यहाँ पे एनालिस्ट का ये कहना है कि जितना ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है शायद वो पॉसिबल ना हो पाए। बट बहरहाल दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा ना सही तो बुरा भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव चेंज होगा मार्केट के लिए। और जब भी जाहिर सी बात है अपॉइंटमेंट फाइनल हो जाएगी और ये अपना ऑफिस संभालेंगे तो वो दिन भी जो है ना मार्केट के लिए काफ़ी बुलिश होगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बुलिश इवेंट कि जिसका इस पूरी क्रिप्टो मार्केट को इंतज़ार है वो है डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी, जिस दिन दोस्तों वो होगी यानी कि 20 जनवरी 2025 को। तो एक्सपेक्टेशन दोस्तों पूरी है हमारी कि उस वक्त से लेकर उसके बाद के जो कुछ हफ्ते होंगे वो मार्केट के लिए सुपर बुलिश होंगे। जैसे कि आपको इलेक्शन के वक्त दिखाई दिया कि जैसे ही मालूम पड़ा कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं तो मार्केट ने पंप करना स्टार्ट किया, बिटकॉइन ने पंप करना स्टार्ट किया और उसके बाद कई हफ्ते फिर वो लहर हमें दिखाई दी। तो वैसी लहर दोस्तों हम जनवरी के महीने में भी देखेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर दोस्तों अगर हिस्ट्रिकल चार्ट देखते हैं, हिस्ट्रिकल रिटर्न्स देखते हैं हम लोग बिटकॉइन के, तो हमें यही अंदाज़ा होता है कि बिटकॉइन जनवरी के महीने में ख़ास तौर पे 10 तारीख के बाद जो है ना बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करती है। तो बहरहाल दोस्तों आने वाले मंथ जो हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त रह सकते हैं, हिस्ट्री हमें यही बताती है और आज तक मेरे भाइयों हिस्ट्री रिपीट भी होती आई है। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो पॉजिटिव ही है। और तब तक दोस्तों जैसे पहले बताया, मैंने बार बार समझाया आपको कि आप लोगों ने पेशेंस का दामन नहीं छोड़ना है और यहाँ पे उससे पहले आने वाली कोई भी रिट्रेसमेंट, कोई भी डंप अगर होता है तो वहाँ पर आप लोग जो है ना उसको अपॉर्चुनिटी समझना, ना कि वहाँ पे पैनिक होना। बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ मेरे भाई कि मैंने पहले ही बताया था कि जो डंप आया था ना तो वो पहला डंप था और ना ही वो आखिरी डंप था। कई बार ऐसा होगा और जब होगा तो जाहिर है वो लिक्विडिटी हंटिंग का ही मूव होगा मार्केट के अंदर। बुल मार्केट्स के अंदर जो रिट्रेसमेंट्स होती हैं, जो डंप्स होते हैं, वो पार्ट ऑफ द मार्केट होते हैं। खास तौर पे बुल मार्केट्स के अंदर हम देखते हैं कि मार्केट जितनी स्पीड से डंप करती है उससे डबल स्पीड से फिर कमिंग डेज के अंदर पंप भी करती है। तो ये चीज़ आप लोगों ने आगे चल के जहन में रखनी है ताकि आप जो है ना कोई मिस्टेक ना करो। अब इसके बाद चलेंगे दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, उसके बाद हम देखेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस को भी, जो कि ओल्ड कॉइन्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहले बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है।
बिटकॉइन यहाँ पर दोस्तों काफी लंबे अरसे से यानी कि लगभग यहाँ पे दोस्तों पूरा महीना हो चुका है कि इस एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बिटकॉइन जो ना ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये पूरे का पूरा एक चैनल है जिसके दरमियान बिटकॉइन घूम रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर इस चैनल की सपोर्ट को हम देखते हैं तो उसके हिसाब से मैंने एक सपोर्ट यहाँ पे आपको मार्क करके दी हुई है, इसको आप लोगों ने जहन में रखना है। और एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इस लेवल को नहीं ब्रेक करता है जो कि हमारा डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग लो का जोन भी है, तब तक जो है ना आपको शॉर्ट टर्म के अंदर भी बिटकॉइन को लेकर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो उसके लिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन जो है ना कोई बड़ा मूव ना ले, चाहे नीचे की तरफ वो मूव हो चाहे ऊपर की तरफ वो मूव हो। बड़ा होगा तो ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड करेंगे और अगर दोस्तों साइडवेज चलता है बिटकॉइन तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत अच्छा होगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों यही चाह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है ना एक साइडवेज मूव की तरफ जाए और कुछ अर्सा जो है ना एक रेंज में गुजारे ताकि ऑल्ट कॉइन्स को स्पेस मिले और वो पंप करना स्टार्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों बिटकॉइन के बारे में फिलहाल बताने को नया कुछ नहीं है, वही कुछ चल रहा है जो कल की वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था मैंने। और फर्दर दोस्तों ज़ाहिर हमें वीकली क्लोजिंग जो मिलेगी अभी उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद इंशाल्लाह आपको ज़ाहिर मैं अपडेट तो देता ही हूँ, तो बताऊंगा वीकली क्लोजिंग कैसी हुई है, मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, तो उसका भी आप लोगों ने वेट करना है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर, वहां पर क्या चल रहा है वहां पर भी आपको छोटे से एनालिसिस मैं दूंगा। अब वहां पर दोस्तों आप देख सकते हो वीकली के अंदर पहले तो कि वीकली के अंदर स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो चुका है। प्रीवियसली ब्रेक होने के बाद अब यहाँ पर जो है ना एक लोअर लो बना था और उसके बाद अब यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग हाई का जोन बना है स्ट्रक्चर टूटने के बाद वो एरिया रिटेस्ट हो रहा है। तो ओवरऑल वीकली के अंदर मेरे भाई अगर यहाँ पे डोमिनेंस जो है ना मजीद भी पंप कर जाए, इवन इस लेवल तक भी पंप कर जाए, तो वो अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर ही होगा और तब तक होगा कि जब तक वीकली क्लोजिंग हमें यहाँ पर पहले वाली रेंज से ऊपर नहीं मिल जाती। तो वीकली का मेरे भाइयों स्ट्रक्चर डोमिनेंस का नेगेटिव ही है। तो यहाँ पर मिड टर्म के लिए ऑल्ट कॉइन्स के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑल्ट कॉइन्स इंशाल्लाह मिड टर्म में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस को कन्वर्ट करें 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि इंट्राडे लेवल के ऊपर शॉर्ट टर्म के अंदर क्या चल रहा है तो वो आपको दिख रहा होगा अभी आज के दिन में कि भाई ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर थोड़ा सा ब्लीड कर रहे हैं और एक हाई देने के बाद 4 घंटे के अंदर लोज के मूव की तरफ जा रहे हैं। उसका रीजन दोस्तों ये है कि यहाँ पर डोमिनेंस जो है ना वो यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म के अंदर हमें दोबारा से पंप करती हुई दिख रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों तो डोमिनेंस ने जब एक बड़ा पंप लिया तो वहां पे ऑल्ट कॉइन से पैसा निकला था, बिटकॉइन में आया था। उसके बाद जब हमें डंप के बाद दोबारा से डोमिनेंस रिजेक्ट होती हुई दिखी शॉर्ट टर्म के अंदर तो आपने देखा कि वहां से ऑल्ट कॉइन्स ने दोबारा बाउंस किया। अब जाहिर सी बात है जितना बड़ा पैसा निकला था ऑल्ट कॉइन्स से उतना वापस अभी ऑल्ट कॉइन्स में नहीं आया, तो इसीलिए ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स जो है ना अभी आपको प्रीवियस हाई को तोड़ते हुए नहीं दिख रहे। अभी यहाँ पर दोस्तों आज के दिन में दोबारा से हमें एक छोटी सी मूव जो है दोबारा से ऊपर की तरफ दिखी है। लगभग यहाँ पे डोमिनेंस के अंदर तकरीबन यहाँ पे 1.5% की मूव है। इसी वजह से शॉर्ट टर्म के अंदर आपको ऑल्ट कॉइन्स दोबारा ब्रीड होते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों में से जो लोग भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, छोटे छोटे मूव्स के लिए जाना चाह रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, तो वो यहाँ पर 2 चीज़ें देखें इस टाइम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक देखें यहाँ बिटकॉइन को कि वो किस लेवल में मौजूद है, सपोर्ट पे मौजूद है, रेजिस्टेंस पे मौजूद है, और उसके बाद देखें बिटकॉइन डोमिनेंस को। बिटकॉइन डोमिनेंस इस टाइम दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है ऑल्ट कॉइन्स के लिए। और अगर बिटकॉइन डोमिनेंस पंप हो रही है और वहां पे आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर स्कैल्पिंग करोगे तो जाहिर सी बात है आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इतना अच्छा मूव नहीं मिलेगा। पर उसी के मुकाबले में अगर आप देख रहे हो कि भाई डोमिनेंस डंप हो रही है और वहां पे आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री लोगे तो आपकी जो ट्रेड है ना वो काफ़ी हद तक जो है चांसेस हैं कि वो आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगी। इसके लिए दोस्तों आप लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 4 घंटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी जिस टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर उसी टाइम फ्रेम के अंदर आप डोमिनेंस को एनालाइज करोगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट जो हैं वो अच्छे मिलेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। एक फैमिली डिनर में जाने से पहले मैंने सोचा कि आपको छोटी सी मार्केट की अपडेट दे दी जाए और वो दोस्तों मैंने आपको दी है ताकि आप सब लोगों को पता हो कि इस टाइम मार्केट में सिचुएशन क्या चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। रात में ट्राई करूंगा एक नई वीडियो बनाने की, कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस कर लेंगे आपके सामने। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।